जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं आजकल प्रदेश में रबी में बोई गई फसलों की कटाई का समय चल रहा है, तो ऐसे में आप अपनी फसलों की सही समय पर कटाई करें, साथ ही गहाई का भी प्रबंधन करके रखें और जिन किसान भाइयों ने गहाई भी कर ली है वो इसके लिए उचित भंडारण का भी कार्य करके रखें और भंडारण करते समय विशेष ध्यान रखें कि फसलों में नमी की मात्रा उचित हो, वरना उनमें कीट और पतंगों लग जाते हैं और किसानों को नुकसान होने लग जाता है। और आइए अब बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको किसान मेले के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों को सशक्त बना सकती है हाइड्रोपोनिक खेती, बकरी पालन का हब बना रोड़ावाली गांव, सेब और अनार को मात दे रहा है थार का टमाटर और IVRI ने तैयार की बतख प्ले की स्वदेशी वैक्सीन। कृषि में फसल की उपज बढ़ाने के लिए नित नए आविष्कार हो रहे हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक नई तकनीक हाइड्रोपोनिक विकसित की है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में बिना मिट्टी या ठोस माध्यम की खेती की जाती है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर का दौरा किया। उन्होंने उद्यान विभाग द्वारा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर LN बैरवा की देखरेख में की जा रही हाइड्रोपोनिक खेती का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यह खेती की आधुनिक तकनीक है। इसे घर की छत या पक्की जगहों पर भी किया जा सकता है। इसमें पाइपों में ऊपर की तरफ छेद करके सब्जियां उगाई जाती हैं और पौधों को पोषक तत्व पानी के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि जोबनेर में प्रदर्शित इस खेती में विदेशी सब्जियां जैसे सलाद, चाइनीज पत्ता गोभी, धनिया, विदेशी पालक आदि उगाई जाती हैं। एक छोटे परिवार की सब्जियों की पूर्ति के लिए इसकी एक इकाई 50 से 55 हजार रुपये की लागत से लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि आजकल इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम भी जोड़े गए हैं, जिससे पौधों के पोषक तत्वों की कमी या कीट और बीमारियों के प्रकोप की सूचना भी स्वतः मिल जाती है, जिसके अनुसार उसका उपचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले के रोड़ावली गांव के युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए बकरी पालन के व्यवसाय को देश विदेश तक पहुंचाकर अपने क्षेत्र को एक अलग पहचान दी है। हनुमानगढ़ के रोड़ावाली गांव के युवाओं का बकरी पालन की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ये युवा बकरी पालन से जुड़कर देश विदेश में बकरियां पहुंचा रहे हैं। इस व्यवसाय से जुड़कर युवा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस गांव की आबादी 10,000 है और अब तक लगभग 500 युवा इस व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए युवाओं ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर बकरियों को खरीदा और बेचा जाता है। इन बकरियों का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों के अलावा बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी व्यापार किया जा रहा है। वहां इन बकरियों को ब्रीडिंग, फार्मिंग और दूध के व्यापार में काम में लिया जाता है। ये बकरियां काफी अच्छी नस्ल की होती हैं और बेचने से पहले इनकी तस्वीरें भी ग्रुप में डाली जाती हैं। पशु चिकित्सक द्वारा इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार करवाई जाती है। इन युवाओं से प्रेरणा लेकर आसपास के युवा भी इस गांव में आकर इन युवाओं से बकरी पालन की जानकारी ले रहे हैं। बाड़मेर के किसान मंगलाराम ने खेत के 1 बीघा जमीन में टमाटर के पौधे लगाए हैं, जो देखने में सेब को भी मात दे रहे हैं। इस टमाटर की उनके क्षेत्र में भारी मांग है।
थार के किसान आए दिन नवाचार कर रहे हैं। एक समय था जब यहाँ फल फूल नजर नहीं आते थे, लेकिन आज अधिकतर किसानों ने खेती में नवीन तकनीक अपनाकर थार को हरा भरा कर दिया है। ऐसी कोई फल या सब्जी नहीं होगी जो थार में नहीं मिलती होगी। हमने बाजार में अक्सर 50 से 100 ग्राम के लाल टमाटर देखे होंगे, लेकिन बाड़मेर के पादरू गांव में स्थित अमरतिया बेरा के किसान मंगलाराम के यहाँ एक टमाटर 100 से 500 ग्राम के लगभग है, जो देखने में सेब और अनार को भी मात दे रहा है और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट है। किसान की ओर से उन्नत तकनीक से आकर्षक टमाटर लाने पर हाल में पादरू में आयोजित किसान मेले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान मंगलाराम के कार्य को सराहा। किसान मंगलाराम ने बताया कि खेत के 1 बीघा जमीन में मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं। होली के आसपास टमाटर की भरपूर मात्रा में उपज प्राप्त होती है। बाजार में यह टमाटर 40 से 80 रुपए किलो में मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्नत किस्म का टमाटर होने से इस टमाटर की जिले भर में अधिक मांग रहती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने बतखों की घातक बीमारी बतख प्लेग की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 93वीं वार्षिक आम बैठक में स्वदेशी डक प्लेग टीका और मुर्गियों की सुरक्षा के लिए विकसित की गई नैदानिक किट सहित 3 तकनीकें लॉन्च की गईं। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा डक प्लेग टीके को विकसित किया गया है। IVRI के इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यव्रत दंडपत ने बताया कि किसान अक्सर खेतीबाड़ी के अलावा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनकी आय तेजी से बढ़े। इसी क्रम में बतख पालन किसानों के लिए एक बेहतर और मुनाफे का सौदा है, लेकिन बतख पालकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि बतखों में होने वाली प्लेग नामक बीमारी। डक प्लेग से संक्रमित बतख के लीवर, किडनी, स्प्लीन, आंत आदि अंग पर बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे यह अंग काम करना बंद कर देते हैं। संक्रमण की वजह से होने वाले आंतरिक रक्तस्राव के कारण बतख 5 से 7 दिन के भीतर मर जाती है। ऐसे में बतख पालकों को काफी आर्थिक क्षति होती है, लेकिन अब इस बीमारी को लेकर देश में पहला टीका डक प्लेग वैक्सीन लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि यह टीका संक्रमण को रोकने में 100% प्रभावी पाया गया है। इस टीके के आने के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे और सीमांत बतख पालकों को मिलेगा। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, कृषि एक्सपो 2022 का आयोजन SKN विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी ये विशेष प्रस्तुति। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर किसानों के लिए नवाचारी गतिविधियों और उपलब्धियों के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसका श्रेय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य वैज्ञानिकों की टीम को जाता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा कृषि एक्सपो 2022 का आयोजन पिछले दिनों किया गया। इस कृषि एक्सपो 2022 में हजारों की संख्या में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस एक्सपो में न केवल जयपुर जिले से अपितु राज्य भर से किसानों ने शिरकत की। कृषि एक्सपो 2022 में किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। यहाँ पे इस एक्सपो जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें प्रसार शिक्षा निदेशालय की ओर से ये स्टॉल लगाई गई है, जिसके अंतर्गत
प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्र हैं। दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोटपुतली, इन सभी के स्टॉल यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग हमने डेमोन्स्ट्रेशन लगाए हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे और वैज्ञानिकों से निरंतर संवाद स्थापित किया। यहाँ जो ये एग्री एक्सपो 2022 है, किसान मेले का रूप देके बहुत बड़े स्तर पे ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो स्टॉल है ये इसमें ख़ास अट्रैक्शन है हमारा मुर्गी पालन का। और इसके अलावा हमारे पास बकरे हैं जो सिरोही नस्ल के हैं, और उसमें शुरुआत करते हैं हम क्रॉजर से। बहुत अच्छी ब्रीड है ये, हरियाणा से, वहाँ जो केक फार्म है उनकी है ये, और इसका हम हैची मैनेजमेंट में अपने चिक्स भी ले रहे हैं। दूसरा है ये निर्भीक, जिसको असील कहते हैं। बेसिकली फाइटिंग पर्पस भी है, पर इससे मीट जो है वो भी बहुत अच्छा सुंदर होता है। ये कड़कनाथ है, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो कोरोना की प्रॉब्लम हुई है, इसका मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम डेवलप हुआ, क्योंकि इसको इम्यूनिटी पर्पस से काम में लोगों ने लिया है। बहुत डिमांड है इसकी। इन प्रदर्शनियों पर किसानों का हुजूम देखते ही बन रहा था। किसान खासे उत्साहित लग रहे थे। मेले में आए साल देख रहे हैं, फसल के लिए नई नई तकनीक के लिए बताते हैं, जानवरों के लिए दूध बढ़ाने के लिए, और अलग अलग किस्म की बीज की, दवाइयों की, खाद की नई नई बारे में बताते हैं। तो उससे काश्तकार का प्लस पॉइंट ही होता है। हर साल मैं जब भी मेला लगता है यहाँ आता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सब फसलों की जानकारी यहाँ से लेते हैं, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी यहाँ मिलती है, पशुपालन के बारे में जानकारी हमको मिलती है, और बहुत ही अच्छा लगता है हमको। कृषि एक्सपो 2022 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। साथ रहे राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला एवं अन्य विधायकगण और कुलपति विश्वविद्यालय डॉक्टर JS संधू। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कृषि एक्सपो 2022 का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र के प्रारंभ में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर JS संधू ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। मेले के अंदर 108 स्टॉल हैं, एग्रो इंडस्ट्री की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जिस तरह से भी खेती से कोई भी संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मेले में उपलब्ध नहीं हो। एक छतरी के नीचे सब चीज़ें उपलब्ध कराना और हमारे किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी देना, ये मुख्य उद्देश्य है। हमारा टेक्निकल प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, जिसमें विभिन्न विषय जो आने वाले टाइम पर, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर, जो ड्रोन है, प्राकृतिक खेती है, जहाँ और जल बचत के साधन हैं, जहाँ कुछ और भी हैं, और विभाग की जितनी भी संबंधित जो योजनाएं हैं उनका विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। सर, इस मेले में बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी उनको हाल ही में बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया है। आज मैं देख रहा था सुंदरराम वर्मा जी, जिनको पद्मश्री मिला है, वो भी आज हमारे इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लालचंद जी कटारिया साहब का भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी, जिन्होंने मेरे यहाँ भी खेमरी बसेड़ी, एक छोटी सी जगह है जिसको पूरे संभाग में पहली बार एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। आज वो एग्रीकल्चर कॉलेज 2 वर्ष से लगातार चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संधू साहब को भी, जिन्होंने लगातार
मेरे टच में रहते हुए जो भी समस्या हमने मिलकर उन समस्या को निपटारा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को का आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान किसान आयोग अपनी पूरी क्षमता के साथ किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को सुलझाने और उनकी हर बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। आयोग की टीम राजस्थान के किसान के खेत खलियान तक पहुंचकर समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने उद्बोधन में क्षेत्र की विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, जब सरकार बनी तो किसानों के प्रति एक पीड़ा थी कि कृषि का अलग से बजट रखा जाए और उसकी शुरुआत इसी बजट सत्र में की गई। और बजट में कृषि के क्षेत्र में जितने नवाचार हो रहे हैं, जितनी अनुदान की हमारी योजनाएं हैं, उनमें सब में लक्ष्य बढ़ाया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आज पूरे देश में हम राजस्थान दूसरे नंबर पे है। 15,000 करोड़ से ऊपर का फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिला है। 28,000 सोलर कनेक्शन हम दे चुके हैं। टारगेट 50,000 से ऊपर का है जो मुख्यमंत्री जी ने इसी साथ बजट में घोषणा की है। तारबंदी के अंदर जो सीमाएं थी, जो 3 व्यक्तियों को बना के तारबंदी की योजना बनती थी, उसको एकल कर दिया गया हर क्षेत्र के अंदर। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई है, इसमें पूरे कृषि विभाग की जानकारी उपलब्ध है, आप इनका लाभ उठाएं। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जल बचत की महिमा अपरंपार है। राजस्थान का व्यक्ति पानी बचाना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो पानी की लीला अपरंपार है, उसको बचाना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। जहाँ उसका बस चले, पानी की एक एक बूंद कैसे बचे, खेतों में, खलिहानों में, घर में, घर की छत पर, जहाँ बच सकता है। पुराने ज़माने में तो घरों में टांगे बनते थे। बाढ़ में, जैसलमेर में तो बरसात होती नहीं थी। जोधपुर के इलाकों में तो हर घर में जल के टांके बनाए जाते थे। बरसात का पानी इकट्ठा होता था, जिसको पालर पानी कहते थे, जो मीठा पानी होता था, वरना खारा पानी पीना पड़ता कई जगह, तो गांव ऐसे भी है, उससे काम चलता था। तो एक तरफ सरकार सब कुछ कर रही है आपके लिए, पानी को बचाने का आपको भी करना है, हम सब मिलके करेंगे। बिजली के लिए हमने अभी जो 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया किसानों को, करीब 5.5 लाख किसानों का बिजली बिल आ ही नहीं रहा खेतों के अंदर, कुओं के अंदर, ये स्थिति बन गई है। इतना बड़ा काम हुआ उस वक्त में। अभी हमने जो डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन है उसमें काफ़ी छूट दी, हमने 50 यूनिट की छूट दे दी है, फ्री कर दिया है। 150 तक हमने 3 रुपये कम किए हैं। 300 यूनिट आने वालों को 2 रुपये कम किए हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कृषि साहित्य का भी इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से विश्वविद्यालय के नवीन भवनों का लोकार्पण भी किया गया। कृषि एक्सपो 2022 के इस अवसर पर राजस्थान के 5 प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट किसान के रूप में सम्मानित किया गया। इनमें गंगाराम सेपट, सुरेंद्र अवाना, सीताराम यादव, भैरूलाल और रणजीत सिंह शामिल थे। ये आज मुझे कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय 2021 का जैविक खेती करना हेतु पुरस्कार मिला।
मैं 80 बीघा में खेती कर रहा हूँ और पूरा फार्म है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है। इससे पहले मुझे 19 में नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड भारत सरकार द्वारा भी मिला है। मैं 2 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 1500 बेर के पौधे और 500 उसके आंवले के पौधे लगा रखे हैं और जैविक खाद का प्लांट भी लगा रहा हूँ। उसमें मेरा बढ़िया प्रोजेक्ट हो रहा है। मुझे जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 19-20 का ये राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। इससे पहले मुझे IRI के द्वारा इनोवेटिव फार्मर व फेलो फार्मर का भी अवार्ड मिल चुका है। और मैं विदेशी सब्जियों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी उगा रहा हूँ और पानी, बरसात का जो पानी है उसको इकट्ठा करके उसमें मछली पालन कर रहा हूँ। भेड़ पालन है, गाय है, भैंस है, हर प्रकार के पौधे जो मेरे पास में लगे हुए हैं। अंजीर के पौधे भी मैंने इस बार ट्राई किए हैं और पॉली हाउस के अंदर इस बार मैंने सरदा खरबूजा का भी ट्राई किया है और जहाँ तक वह लगभग सफल रहा है। और मैं बाहर जो है मैं जो बाहर पॉली हाउस के अलावा जो बाहर का क्षेत्र है 15 बीघा का, उसमें मैं ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, अनाज है, वो उगाता हूं और अच्छे से सेल कर पा रहा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, खेती किसानी में कदम से कदम बढ़ाकर नवीन तकनीकियों को अपनाना जरूरी हो गया है। जो किसान जितना सतर्क रहेगा, जितना कृषि ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाएगा, वो उतना ही कामयाब होगा। किसान की प्रगति की राह में इस प्रकार के मेलों का आयोजन बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। किसान साथियों, आज का हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डेडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।